हेलो हेलो हेलो। यहाँ तक हो गया था क्या? नहीं, यहाँ तक हो गया था, यहाँ तक हुआ था ना। हमने कहा था सर, जब बाहरी लोड प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध की अपेक्षा कम हो, R का मान अगर ग्रेटर देन R हो, श्रेणी के समानांतर, तो बैटरी को सीरीज में जोड़ेंगे। और अगर R लेस देन R हो, पैरेलल में, और R इक्वल टू R हो, तो मिक्स्ड में जोड़ेंगे। यही मामला है। अब देखो, अगले में चलते हैं। कहता है जब लोड प्रतिरोध का मान सेलों के कुल आंतरिक प्रतिरोध के तुल्य हो, यानी R इज इक्वल टू R हो, तो सर्किट का करंट अधिकतम हो जाता है, I का मान मैक्स हो जाता है। ये आपको ध्यान में रखना होगा। जब लोड रेजिस्टेंस जो है और इंटरनल रेजिस्टेंस दोनों बराबर हो जाएगा तो सर्किट का करंट मैक्सिमम हो जाता है। एक चीज का और ध्यान रखना है सर, कि बैटरी की क्षमता को एम्पियर आवर में व्यक्त करते हैं। किस में व्यक्त करते हैं? बैटरी की क्षमता को, सबको गुड इवनिंग है। बैटरी की क्षमता को एम्पियर आवर में व्यक्त करते हैं। बैटरी की क्षमता को किस में व्यक्त करते हैं? एम्पियर आवर में व्यक्त करते हैं। अगर बैटरी की क्षमता एम्पियर आवर में कहेगा, बैटरी की इफिशियंसी कितनी होगी? इफिशियंसी के लिए हमेशा ध्यान रखिएगा सर कि आउटपुट बाय इनपुट होता है। किसी भी चीज़ की इफिशियंसी अगर आपको निकालनी है तो वो आउटपुट बाय इनपुट होती है। क्या बाय क्या होती है? यानी अगर इसकी इफिशियंसी हमको निकालनी है तो हम इसका आउटपुट निकालेंगे। आउटपुट बोले डिस्चार्ज की चार्ज, तो हम कहेंगे डिस्चार्ज का एम्पियर आवर आप बट्टा चार्ज का एम्पियर आवर गुना डिस्चार्ज का एम्पियर आवर बटा चार्ज का एम्पियर आवर गुना कितना? 100। ये होता है बैटरी की इफिशियंसी का फॉर्मूला। और बैटरी की इफिशियंसी को व्यक्त किया जाता है, दक्षता को, क्षमता को व्यक्त किया जाता है किसमें? एम्पियर आवर। किसमें व्यक्त किया जाता है? कोई भी बैटरी जब आप खरीदिएगा ना तो देखिएगा उसमें एम्पियर आवर लिखा हुआ रहता है। कोई भी बैटरी आप खरीद लीजिए, आप देखिएगा उस पर एम्पियर आवर लिखा हुआ रहता। कहता देखिए बैटरी की क्षमता एम्पियर घंटे में व्यक्त की जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाईलाइटेड। कहता बैटरी की क्षमता बराबर धारा एम्पियर में गुना समय किस में? घंटा। बैटरी की क्षमता अगर हम बात करें तो धारा हो जाएगा किस में? धारा किस में हो जाएगा? एम्पियर में। और समय किस में हो जाएगा? घंटा। यानी एम्पियर आवर में। किस में? एम्पियर आवर। अब कहता है बैटरी की एम्पियर घंटा दक्षता, एम्पियर आवर में प्रतिशत अगर हम निकालते हैं, डिस्चार्जिंग इन एम्पियर घंटा बटा चार्जिंग इन एम्पियर घंटा गुना कितना? 100। यानी डिस्चार्ज बटा चार्ज गुना 100। अब आते हैं सर, कभी कभी क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, अगर हम बैटरी की बात करें सर, तब एम्पियर आवर में तो दक्षता व्यक्त की ही जाती है। बैटरी की दक्षता को वाट आवर में भी व्यक्त करते हैं। किस में व्यक्त करते हैं? तो सर अगर इसमें हमको दक्षता निकालना होगा एम्पियर आवर में, तो ये हो जाएगा डिस्चार्ज इन एम्पियर आवर, डिस्चार्ज इन एम्पियर आवर बटा
डिस्चार्ज इन एम्पियर आवर। यहां अगर हमको दक्षता निकालना होगा वाट आवर में, हम कहेंगे डिस्चार्ज इन वाट आवर बटा चार्ज इन वाट आवर, अब गुना कितना 100 गुना 100, ठीक है। डिस्चार्ज इन एम्पियर आवर बटा चार्ज इन एम्पियर आवर, यहाँ वाट आवर में होगा डिस्चार्ज इन वाट आवर बटा चार्ज इन वाट आवर गुना कितना 100। अगर हम एम्पियर आवर में दक्षता की बात करें तो किसी भी बैटरी की दक्षता 90 से 95% होती है, और अगर वाट आवर में दक्षता की बात करें तो बैटरी की दक्षता 80 से 85% होती है। अगर हम सर एम्पियर आवर में दक्षता की बात करें तो ये 90 से 95%, और अगर वाट आवर में दक्षता की बात करें तो 80 से 85%, ठीक है। अब मामला ये है सर कि एम्पियर आवर वाट आवर दोनों अगर ऑप्शन में रहेगा तो आंसर आप एम्पियर आवर मारिएगा। अगर एम्पियर आवर और वाट आवर दोनों ऑप्शन में रहे तो आंसर क्या मारिएगा? एम्पियर आवर, वाट आवर नहीं मारिएगा। अब मामला ये है सर कि जैसे किसी भी बैटरी की दक्षता को कैसे आप पता कीजिएगा ये बैटरी बहुत ज़्यादा दक्ष है कि बैटरी दक्ष नहीं है, ये कैसे पता कीजिएगा? इसको पता करने के लिए हम लोग उसके डिस्चार्जिंग की दर को देखते हैं। अगर बैटरी तेजी से डिस्चार्ज हो गया तो कहेंगे बैटरी गड़बड़ है, अगर बैटरी तेजी से डिस्चार्ज नहीं हुआ तो कहेंगे बैटरी ठीक है। यानी कभी कभी देखना कोई कोई बैटरी होता है ना वो बहुत तेजी से डिस्चार्ज हो जाएगा। अगर तू बैटरी मेरे दोस्त देखा होगा तो कोई कोई बैटरी देखना कि बहुत तेजी से तुम्हारा वो डिस्चार्ज हो जाता है, बहुत ज़्यादा तेजी से। तो जब वो बैटरी बहुत ज़्यादा तेजी से डिस्चार्ज हो जाता है तो हम कहते हैं कि बैटरी ठीक नहीं। अगर धीरे धीरे डिस्चार्ज हुआ तब कहते बैटरी ठीक। इसका मतलब बैटरी की दक्षता बैटरी को देख के नहीं है ना पता चलेगा। बैटरी रखा हुआ है तुम देख के ही कह देगा कि बैटरी बढ़िया है बैटरी खराब है, कह सकते हैं क्या? तो बैटरी की दक्षता को एम्पियर आवर में व्यक्त करते हैं। बैटरी देख के नहीं पता चलता, उसके डिस्चार्ज की दर को देख के पता चलता है कि बैटरी ठीक है कि गड़बड़। बोला ना? तो कहते हैं गौर फरमाइएगा, तो बैटरी की दक्षता किससे व्यक्त की कैसे पता चलता है सर? डिस्चार्ज की दर से बैटरी की दक्षता का पता चलता है। कहते हैं देखो लेड एसिड बैटरी की एम्पियर घंटा दक्षता कितना से कितना परसेंट होती है? 90 से। बैटरी की वाट घंटा दक्षता को अगर हमको निकालना होगा तो डिस्चार्जिंग इन वाट घंटा बटा चार्जिंग इन वाट घंटा गुना 100। लेड एसिड बैटरी की वाट घंटा दक्षता का मान 80 से 85% तक होता। अब बैटरी की क्षमता डिस्चार्ज की दर पर निर्भर करती है, सही है? बैटरी की जो क्षमता है, बैटरी की क्षमता डिस्चार्ज की दर पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? अगर वो तेजी से डिस्चार्ज हो गया इसका मतलब बैटरी की दक्षता ज्यादा है, अगर वो तेजी से डिस्चार्ज नहीं हुआ इसका मतलब बैटरी की दक्षता उल्टा हो गया। अगर बैटरी तेजी से डिस्चार्ज हो गया इसका मतलब बैटरी की दक्षता कम है, और अगर धीरे धीरे डिस्चार्ज हो गया इसका मतलब बैटरी की दक्षता अधिक है। अब आते हैं सर बैटरी चार्जिंग पे। बैटरी चार्जिंग पे ध्यान देना। हमको ही बताओ बैटरी चार्जिंग के कुछ फैक्ट्स हैं। कि बैटरी को चार्ज कैसे करते हैं, क्या क्या उसका मामला है, उसको गौर से देखना। देखो कहता है टाइम टेबल पर क्लास लीजिए सर। देखो बाबू मेरा कोई टाइम टेबल नहीं है, हम ऐसे ही क्लास लेते हैं। मन जब तक मेरा नहीं रहेगा तब तक तू मेरा पढ़वा लेगा हमसे। हम आधा घंटा पढ़ाएंगे तो हर जीवन बदल जाएगा। आधा घंटा तू हमारा 20 मिनट पढ़ाएंगे माँ, उतने पढ़ लो समझ में आ जाना चाहिए। 1 घंटा बकथोती करके चल जाएंगे, कहेंगे और बताओ क्या सब चल रहा है, बिहार पुलिस का क्वेश्चन आउट हुआ कि ना।
तो तू टाइम गिनता है। तुम ये देखो कि आज हम कितना पढ़े हैं, ठीक ना, न तो मामला गड़बड़ा जाएगा, गड़बड़ा जाएगा, एकदम गड़बड़ा जाएगा। हम ये बैच शौक से पढ़ाते हैं, हमको अच्छा लगता है इसलिए पढ़ाते हैं। आधा घंटा मेरा काफ़ी है, तुम्हें आधा घंटा पढ़ के तो देखो। आधा घंटा हम अगर मन से पढ़ा दिए तो 1 घंटा के बराबर है। मन नहीं लगेगा पढ़ाने, 1 घंटा पढ़ाएंगे तो 10 मिनट के बराबर नहीं। इसलिए प्यारे बच्चों, मेरा समय ना देखें, नहीं तो आपका समय खराब हो जाएगा। देखो त्रिलोक बाबू, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। बैटरी चार्जिंग जब भी होता है चला डीसी से होता है। एसी को चूंकि तुम स्टोर नहीं कर सकता, जब भी हम करेंगे किसको स्टोर करेंगे? डीसी को स्टोर करेंगे हम लोग, एसी को स्टोर नहीं करते। जब भी स्टोर करेंगे किसको स्टोर करेंगे? डीसी को स्टोर करते हैं। तो कहता है बैटरी चार्जिंग जब भी होगा डीसी से होगा। इसलिए सर कि बैटरी में हम लोग स्टोर करते हैं चार्ज को, स्टोर सिर्फ डीसी को किया जा सकता है, एसी को स्टोर। दूसरा, अगर आप बैटरी चार्ज कर रहे हैं, बैटरी को क्या कर रहे हैं सर? तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रोलाइट जो उसमें है, उसका इलेक्ट्रोलाइट जो उसमें है उसका अपेक्षित घनत्व तो बढ़ेगा कि घटेगा? क्या हो जाएगा? जो बैटरी है उसमें इलेक्ट्रॉन जब स्टोर होना शुरू हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन स्टोर होना शुरू हो जाएगा, इसका अपेक्षित घनत्व तो बढ़ जाएगा। इसका अपेक्षित घनत्व तो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इसका अपेक्षित घनत्व तो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। जब ये बैटरी सर फुल चार्ज हो जाएगा, इसका अपेक्षित घनत्व तो बढ़ जाएगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बढ़ जाएगा। अब बोलो कैसे? जब घनत्व तो बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी तो भारी हो जाएगा कि हल्का होगा? तो भारी हो जाएगा तो ग्रेविटी के अधीन जो बल लगने वाला वो बल ज्यादा लगेगा, क्योंकि ग्रेविटी के अधीन जो बल लगता है वो W बराबर mg लगता है। m का मान अगर ज्यादा हो जाएगा, W का मान ज्यादा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? भारी भी हो जाएगा, अपेक्षित घनत्व भी बढ़ जाएगा। अपेक्षित घनत्व बढ़ जाएगा मतलब अपेक्षित घनत्व को किससे नापते हैं? हाइड्रोमीटर से। किससे नापते हैं? अब देखो, अगर मेरी टाइमिंग है क्लास की 4:20 से लेके 5 बजे तक, 40 मिनट की आपकी क्लास है। आप आएँ, पधारें और क्लास का आनंद उठाएं, ठीक है? 4:20 में हम अगले बार से हम एकदम कोशिश करेंगे कि 4:20 तक आपकी सेवा में उपस्थित हो जाए। एक स्वयंचलक काम रहता है। आते आते कोई मिल जाता है गेटे पर, चढ़ रहे हैं, कोई कहा हे सर तनी है ही मामला, है सर तनी हऊ मामला। तो डायरेक्टरो हम ही हैं, मास्टरो हम ही हैं, ये कोचिंग में सब हम ही हैं। तो 100 झोल को केकरो पेमेंटे देना है तो पता चला ओकरा पेमेंट दे रहे हैं, तो कुछ ना कुछ केकरो से लेना है तो वह ले रहे हैं, कुछ ना कुछ चलते रहता है। अब सीढ़ी पे चढ़ रहे थे, अभी राहुल सर मिल गए, तब है ही बात, हऊ बात, 9 बात, 13 बात, है किताब, हो किताब, 9 किताब, 13 किताब। उनसे बात करने में 10 मिनट चला गया। लेकिन हम अगली बार से, चूंकि पैसा लिए हैं भाई, मुफ्त के तो है नहीं, तो हम इसका प्रॉपर ध्यान रखेंगे कि आपकी क्लास 4:20 तक स्टार्ट हो। लेकिन इस पर कोई चर्चा नहीं, कभी कभी 25 भी हो सकता है, लेकिन हम कोशिश करेंगे। अपेक्षित चलो फैक्ट को देखो कि समझ में आ रहा है गिनना है। घंटा गिनेगा, ढेरी मास्टर घंटा गिन के पढ़ लो, हम घंटा गिन के नहीं पढ़ाते हैं। बैच खत्म करने के लिए तोरा लग रहा है पढ़ा रहे हैं, हमरा लग रहा है जितना तोरा समझ में आ जाए उतना से काम हो जाए। अब की होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन लेट होगा, ओकरा से ज़्यादा कुछ होना है? हम अगर तनी लेट से आएंगे तो कई दिन लेट होगा? 10 दिन लेट होगा, 10 घंटा लेट होगा। तोरा कौन काम है? बेरोजगारी में ना है तुम, हम बेरोजगारी में। तो कहते हैं ध्यान देना, बैटरी की अगर हम बात करें, चला 4:20 तक वैसे हम अगला क्लास से आ जाएंगे। अगर हम बैटरी की बात करें, ये डीसी से चार्ज होगा, अगर चार्ज हो जाएगा तो अपेक्षित घनत्व तो बढ़ जाएगा, द्रव्यमान भी बढ़ जाएगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बढ़ जाएगा, यानी भारी हो जाएगा, ठीक है? अब देखो, कहते हैं हमको ये बताओ, अगर बैटरी तुमको चार्ज करना है तो वोल्टेज स्थिर रहना चाहिए कि अप डाउन होते रहना चाहिए? तो कहता है व्यावसायिक रूप से, मतलब व्यापारिक रूप से जो हमारे लिए लाभकारी हो, व्यावसायिक रूप से बैटरी चार्जिंग की जो व्यावसायिक विधि है वो अस्थिर वोल्टेज चार्जिंग विधि है। कौन विधि है? अस्थिर वोल्टेज चार्जिंग विधि व्यावसायिक रूप से बैटरी को चार्ज करने की उत्तम विधि है, जब वोल्टेज क्या हो? अस्थिर।
डीसी से चार्ज करेंगे कि एसी से? आपेक्षिक घनत्व तो बढ़ेगा कि घटेगा? इलेक्ट्रोलाइट भारी हो जाएगा कि हल्का होगा? स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा न रे। कहते हैं जब किसी सेल अथवा बैटरी के निर्माण के बाद ही या डिस्चार्ज होने पर पुनः किसी बाहरी डीसी स्रोत से जोड़ा जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे? कौन स्रोत से जोड़ेंगे? तो तुम लोग कहेगा मास्टर साहब हम लोग जो मोबाइल चार्ज करते हैं तो डायरेक्ट एसी में घुसा देते हैं, उसमें जो वो देखता है इतना बड़का वो है सर रेक्टिफायर, उसमें लगल है डायोड, वो एसी लेता है डीसी में बदल के दे देता है। इसलिए तुम देखना कि ऐसा कोई देखा है, ऐसा कोई चार्जर देख रहा है वो इतना बड़का नहीं हो, वो रहबे करता है, वो एसी को किस में बदल देता है? डीसी। कहता है इसके लिए केवल डीसी स्रोत की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? एसी से बैटरी चार्ज नहीं होती। इसमें बैटरी का धन संयोजक, अब देखो अगर तुमको बैटरी चार्ज करना है और मान लो ये बैटरी है और इसमें दो प्लेट है, एक है पॉजिटिव प्लेट और एक है क्या? निगेटिव प्लेट। एक है पॉजिटिव प्लेट और दूसरा क्या है? निगेटिव प्लेट। अगर एक पॉजिटिव और एक निगेटिव प्लेट है तो तुम जो बैटरी से डीसी जो तुम दोगे तो उसमें भी पॉजिटिव निगेटिव होगा, बोलो न रे। तो सर पॉजिटिव सिरा को लाके पॉजिटिव से और निगेटिव सिरा को लाके किससे जोड़ेंगे? निगेटिव से। यानी धन सिरे को धन से और ऋण सिरे को ऋण से जोड़ दिया जाता है बैटरी चार्जिंग। उल्टा नहीं जोड़ना, धन को ऋण से ऋण को धन से, तुरंत डिस्चार्ज हो जाएगा। इसीलिए तुम देखना बैटरी जब भी चार्ज में लगाते हैं चुट्टा रहता है और चुट्टा में एगो लाल एगो काला रहता है। तो ललका हो गया तुम्हारा मेन, करिया हो गया तुम्हारा अर्थ, न्यूट्रल। करिया हो गया क्या? न्यूट्रल। कहते हैं केवल डीसी स्रोत की जरूरत होती है। इसमें बैटरी का धन संयोजक स्रोत के धन सिरे से तथा ऋण संयोजक ऋण सिरे से संयोजित किया जाता है। बैटरी के चार्जिंग के समय इलेक्ट्रोलाइट का अपेक्षिक घनत्व तो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। लेड एसिड सेल को चार्ज करने की व्यावसायिक विधि है अस्थिर वोल्टेज विधि। कौन विधि? कौन विधि रे? अस्थिर वोल्टेज विधि। अब आ जाओ अगले में। हम तुमको बताए हैं पीछे कि अगर मान लो कि बैटरी ओवर चार्ज हो गया, क्या हो गया? चला ओवर चार्ज हो गया तो ये हमारे लिए पॉजिटिव है कि निगेटिव है? अरे बैटरी चार्ज में लगल है, लगले छोड़ दिए तो पॉजिटिव कि निगेटिव? पॉजिटिव बात हो गया, ये निगेटिव बात हो गया। इससे बैटरी के प्लेटों पर जंग लग जाएगा। और अगर तुम कनेक्शन उल्टा कर दिया तो देखो क्या होगा। अगर कभी कोई क्वेश्चन ये पूछता है कि अगर ये बैटरी है और इसका कनेक्शन जो है ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, और तुम जो कनेक्शन कर रहा है इसको दे रहा है निगेटिव और इसको दे रहा है पॉजिटिव, सारा का सारा करंट खट खट डिस्चार्ज हो जाए, मतलब तेजी से करंट का प्रवाह होना शुरू हो जाए। जब तेजी से करंट का प्रवाह हो जाएगा मतलब तेजी से करंट का लोप हो जाएगा, यानी वोल्टेज बैटरी का क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। इसीलिए टर्मिनल को कभी भी बैटरी में उल्टा नहीं जोड़ना चाहिए, ठीक है। और ओवर चार्जिंग करना चाहिए। सर ये तो आपको पता होगा कि निगेटिव प्लेट लेड पेरोक्साइड का होता है और पॉजिटिव प्लेट स्पंजी सीसा का होता है। और जब बैटरी डिस्चार्ज हो जाता है तुम देखना सफ़ेद कलर का रंग तुमको दिखेगा चुटवा पे, बोला न रे। जब बैटरी डिस्चार्ज होता है तो प्लेट का रंग सफ़ेद हो जाता है। कैसा हो जाता है? कहता है बैटरी को डिस्चार्ज होने के बाद प्लेट का रंग क्या हो जाता है? सफ़ेद। चार्जिंग के समय लेड एसिड सेल विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? इस सर जो विद्युत ऊर्जा चार्जिंग के समय हम विद्युत ऊर्जा देते हैं और रासायनिक ऊर्जा में बदल देगा। और जब चार्ज हो जाएगा तो पास रासायनिक ऊर्जा होगा, ओकरा फिर विद्युत ऊर्जा में बदलेगा। अगर मान लो ये बैटरी है, अगर ये बैटरी है अभी डिस्चार्ज है
और ये बैटरी चार्ज है। ये बैटरी मेरे दोस्त चार्ज है और ये बैटरी डिस्चार्ज है। तो पहले ही क्या करेगा, ये विद्युत ऊर्जा को यानी डीसी जो इसको देंगे यानी विद्युत ऊर्जा जो इसको देंगे, ये विद्युत ऊर्जा को किस में बदल देंगे, रासायनिक ऊर्जा में बदल देगा। विद्युत ऊर्जा को किस में बदल देगा, रासायनिक ऊर्जा। ये जब चार्ज हो जाएगा, ये डिस्चार्ज बैटरी है, और जब ये बैटरी चार्ज हो जाएगा तब इसके पास ऑलरेडी रासायनिक ऊर्जा है। ये जो रासायनिक ऊर्जा है इसको विद्युत ऊर्जा में बदल देगा। जब ये चार्ज हो जाएगा तो रासायनिक को किस में बदलेगा, विद्युत। और चार्जिंग के समय कहेगा तो विद्युत ऊर्जा को किस में, रासायनिक। कहता चार्जिंग के समय लेड एसिड सेल में विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता। चार्जिंग के समय लेड एसिड सेल कौन ऊर्जा को, चार्ज हो रहा है, विद्युत ऊर्जा लेगा और रासायनिक ऊर्जा में बदल देगा। अब कहता है जब लेड एसिड बैटरी को चार्ज किया जाता है तो पॉजिटिव प्लेट किसका, लेड पेरोक्साइड, तथा निगेटिव प्लेट किसका, स्पंजी शीशा। बैटरी में ओवर चार्जिंग होने पर उसका, अब बताओ अगर ओवर चार्जिंग हो गया, ओवर चार्जिंग अगर हो गया, मान लो बहुत ज्यादा चार्ज हो गया, मतलब बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गया, तो इसके अंदर जो प्रतिरोध जनरेट होगा वो ज्यादा होगा कि कम होगा। अगर मान लो कम चार्ज है तो कम चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होगी। तो कहता है गौर से देखिएगा, अगर ये बैटरी ओवरचार्ज हो गया, ओवरचार्ज हो गया मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा कि कम, ओवरचार्ज हो गया मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा न हो, तो ओवरचार्ज हो गया तो इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा, इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा, तो भैया इसके अंदर का प्रतिरोध बढ़ जाएगा। अब प्रतिरोध बढ़ेगा तो विद्युत धारा का विरोध होगा, विरोध होगा तो हीट होगा ज्यादा। कहीं पर भी देखना तुम तार में जहां ज्वाइंट दोगे ना वहां विद्युत धारा का विरोध होता है तो वहां हीट ज्यादा होता है, बोलन रे। नॉर्मली तुम देखना जहां भी ये जैसे यहाँ जोड़ है ना, तो जोड़ रहेगा, जहां जोड़ रहेगा वहां हीट ज्यादा होगा करंट, क्योंकि विरोध ज्यादा होता है। तो जब यहाँ से करंट जाएगा ना तो इसका विरोध ज्यादा होगा, विरोध ज्यादा होगा तो गर्माएगा, गर्माएगा तो पानी जो है इसका वाष्प बन के उड़ने लगेगा। इसीलिए जब बैटरी ओवर चार्जिंग हो जाए तो उसको सर ओवर चार्ज से बचाना चाहिए, नहीं तो पानी घट जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड वाष्पीकृत हो जाएगा, तो तब प्लेट से नीचे, ये प्लेट होगा इसमें, प्लेट से नीचे अगर चल जाएगा इलेक्ट्रोलाइट विद्युत अपघट्य का लेवल, तो भैया वो क्या होने लगेगा, क्या होने लगेगा, क्षमता घट जाएगा। तो कहते हैं मेरे दोस्त बैटरी के ओवर चार्जिंग होने से उसका आंतरिक प्रतिरोध बढ़ने के साथ साथ पानी कम हो जाएगा और गैस का उत्सर्जन क्या हो जाएगा, अधिक। कहते यदि चार्ज करते समय बैटरी का कनेक्शन गलत हो जाए तो यह बहुत अधिक करंट लेगा कि कम करंट लेगा, इसलिए कनेक्शन उल्टा नहीं करना चाहिए। अब देखो हमको ये बताओ दोस्त कि अगर बहुत ज्यादा चार्ज हो गया, ओवर चार्जिंग मतलब लगैले है, छोड़ दिए 5 दिन तक, अगर मान लो चला कि बहुत ज्यादा बैटरी चार्ज हो गया, बहुत ज्यादा ओवर चार्जिंग, ओवर चार्जिंग हुआ तो जो प्लेट होगा इसके अंदर ये गर्म होगा बहुत ज्यादा कि ठंडा होगा, तो गर्म होगा तो कोई भी चीज गर्म होने के बाद टेढ़ा हो जाएगा, बोलन रे। तो इसके अंदर का प्लेट ओवर चार्जिंग के कारण टेढ़ा हो जाता है, जिसके इसकी क्षमता क्या हो जाती है, घट। एक होता है स्थिर वोल्टेज चार्जिंग विधि, एक होता है स्थिर करंट चार्जिंग विधि, उस पर भी हम लोग देखेंगे। अच्छा एक बात बताओ, प्लेट बैटरी की जो क्षमता है वो प्लेट के क्षेत्रफल पर निर्भर करेगा कि नहीं करेगा, नहीं करेगा। तो कहते हैं मेरे दोस्त पहले ये दोनों देख लो, यदि बैटरी की चार्जिंग रेट बहुत अधिक हो, मतलब बहुत तेजी से चार्ज हो रहा है, तो प्लेटों के टेढ़े होने के साथ साथ तापमान बढ़ जाएगा और गैसों का उत्सर्जन क्या होगा, क्यों अधिक होगा, क्योंकि हीट जनरेशन अधिक होगा, क्योंकि हीट जनरेशन क्या होगा, अधिक होगा। अब कहता है स्थिर वोल्टेज चार्जिंग विधि में डिस्चार्ज से पुनः चार्जिंग में करंट का मान बढ़ता जाता है, और स्थिर करंट चार्जिंग विधि में डिस्चार्ज से पुनः चार्जिंग तक
सप्लाई वोल्टेज अस्थिर रहता है। ये तुमको याद करने की ज़रूरत नहीं है, पूछता नहीं है, और नहीं तो तुमको याद ही रखना होगा कि स्थिर वोल्टेज चार्जिंग विधि में क्या होता है, करंट का मान बढ़ता है, और अस्थिर करंट चार्जिंग विधि में सप्लाई वोल्टेज का मान क्या रहता है, अस्थिर रहता है। किसी भी स्टोरेज बैटरी की क्षमता उसके प्लेट के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है, अर्थात अगर क्षेत्रफल ज़्यादा है तो क्षमता ज़्यादा, क्षेत्रफल अगर कम है तो क्षमता कम, क्योंकि चला अगर प्लेट का क्षेत्रफल ज़्यादा होगा तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन स्टोर होगा, और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन स्टोर होगा तो उसकी क्षमता भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। एक है ट्रिकल चार्जिंग, नाम सुने हो? ये होता क्या है सर? कभी ऐसा देखा है कि हम लोग कहते हैं बैटरी साफे ढिस हो गया, अगर साफे डिस्चार्ज हो जाएगा, साफ एकदम एक रत्ती चार्ज नहीं, अगर बैटरी साफे डिस्चार्ज हो गया, एक को जरा सा चार्ज नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं सर कि बैटरी को ले जाते हैं चार्ज करने के लिए। घर पे आप साफे बैटरी को चार्ज कर दीजिए, चार्ज जो इन्वर्टर आप लगाए हुए हैं उठे हुए नहीं करेगा चार्ज, अलग से तब उसको ले जाके चार्ज करवाना होता है। वो चार्ज को ट्रिकल चार्जिंग कहते हैं। कौन चार्जिंग कहते हैं सर? उसी को हम ट्रिकल चार्जिंग कहते। इसमें होता क्या है, इसमें जब तुम दुकानदार के पास जाओगे तो उसको करंट कंट्रोलर से गुजारता है। एक होता है करंट कंट्रोलर, इससे होकर करंट को गुजारेगा, और मात्र जो टोटल चार्जिंग का जो करंट होता है, जितना में चार्ज होता है, उसका मात्र 2 से 3% देगा करंट, और धीरे धीरे करके उसमें चार्ज को क्या करेगा, स्टोर करेगा। तो धीरे धीरे जब केमिकल रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाता है तब फिर बैटरी चार्ज उठाना शुरू करेगा। तो कहते हैं मेरे दोस्त, इसी को हम ट्रिकल चार्जिंग कहते हैं। जो चार्जिंग जितना पे हो रहा था उसका कितना परसेंट कहते हैं। अब देखो ये सर होता कब है, ये बहुत सारा कंडीशन है, लेकिन एक कंडीशन ये है कि ये जैसे प्लेट है, इस पर सल्फोनेशन हो जाता है, मतलब लेड सल्फेट का एक परत जम जाएगा। किसका परत जम जाएगा? लेड सल्फेट का एक परत जम जाते हैं। अरे ऑनलाइन वालों पर भी ध्यान है। अब तुम एक वो चीज़ बार बार पूछते हो, बताओ किताब कब आएगी, जब आएगी तो बता देंगे। फिर दूसरा बात पूछते हो ALP की वैकेंसी कब आएगी, आएगी तो केकरो से छुपल है, वो है छुपा के रखने वाला चीज़। 3 साल हो गया है नहीं आया है। पिछली बार हर 2 साल पे देता था 25,000 वैकेंसी, पिछली बार 4 साल पे दिया तो 65,000 वैकेंसी दिया। इस बार 3 साल हो गया है, जब न तब दे देगा। अगला फरवरी आएगा तो 4 साल हो जाएगा। तो वैकेंसी सर बहुत जल्द आने वाला है, और चुनाव आएगा तो वैकेंसी भी आएगा। हो सकता है इस साल के अंत में दे दे या अगले साल के फर्स्ट में दे दे, 2 में से कोई एक होगा। और वो तो होना ही होना है, बिना ड्राइवर के ट्रेन चलते ही रहे। ऐसा रहता कि अब बिना ड्राइवरी के ट्रेन चलेगा, और ड्राइवर को प्राइवेट से भर्ती करवा सकता है? ड्राइवर को प्राइवेट से भर्ती करवाएगा तो ट्रेन हुगली नदी में कूदेगा, नहीं कूदेगा। तो ड्राइवर की प्राइवेट से भर्ती भी नहीं हो सकती। और सरकार ने ये क्लियर भी किया है लोकसभा में कि ऑपरेटिंग पोस्ट की जितनी भी बहाली है सेफ्टी कैटेगरी की, उस पर कोई भी प्राइवेटाइजेशन नहीं। सरकार ने ये बातें क्लियर कर दी। तो वैकेंसी तो आनी ही आनी है। थोड़ा सा मोदी जी भी अपना फायदा देख के लाएंगे, अस्थिर से चुनाव सटा के लाएंगे ताकि मामला जो है 2024 तक खिंचा जाए। तो सर 22 में वैकेंसी देंगे या 21 लास्ट में देंगे, 22.5 या 23 में एग्जाम लेंगे पीटी, और 24 में मेंस लेके ज्वाइनिंग शुरू कर देंगे। ये तो सरकार का ही प्लान है, ये होबे करेगा। तो सर उस पर आपको एकदम, अब ये बात आप पूछिएगा, कहिएगा ऑनलाइन पे ध्यान नहीं देते हैं, तो चलिए हम आपकी सारी बातें बता दिए हैं। अब दूसरा क्या आप लोगों का सर शिकायत है कि हम लेट से आते हैं, तो अगली बार से हम 4:15 तक पधार देंगे, एकदम 4:15 तक पधार देंगे। लेकिन एक भी बात अगर कह दिया उल्टा कि आज काहे लेट हुआ, तो हम वो बच्चा को भगा देंगे। ये बात तुम जान लो। छोटा कभी कभार लेट हो जाता है, तुम कंटेंट पे ध्यान दो ना, मामला एकदम गंभीर है, तुम कंटेंट पे ध्यान ही नहीं देता है। कंटेंट पे ध्यान देगा तो मेरा टाइम तुम नहीं देखेगा, लेकिन तुम कंटेंट पे नहीं, हमारे टाइम पे ध्यान दे ले। तो अलाउद्दीन को भेज देते हैं, 1 घंटा के बदला 1.5 घंटा पढ़ा देगा, भेज दें, पढ़ो न रे छोटा सा। अब देखो
कहते हैं कि ट्रिकल चार्जिंग कब होता है? जब इस पे सल्फोनेशन होता है। सल्फोनेशन का मतलब सर इस पे लेड सल्फेट की परत जम जाती है। किसकी परत जम जाती है? जब लेड सल्फेट की इस पर परत जम जाती है तो ये बैटरी चार्ज ही नहीं लेगा, क्योंकि भैया बैटरी तब चार्ज लेगा ना जब इस पर इलेक्ट्रॉन जमा होगा, और उस पर पहले से लेड सल्फेट जमा है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जमा होगा? इलेक्ट्रॉन जमा नहीं हो पाएगा। तो नहीं हो पाएगा तो सर इसीलिए इस पर ट्रिकल चार्जिंग करते 2 से 3% का मात्र करंट देते हैं, और धीरे धीरे ये हटने लगता है, धीरे धीरे ये हटने लगता है, और जब ये धीरे धीरे हटने लगेगा तब इस पर इलेक्ट्रॉन आकर फिर से क्या हो जाएगा? जमा हो जाएगा। तो कहते हैं ट्रिकल चार्जिंग क्या है? सल्फोनेशन या सल्फेशन दोषयुक्त लेड एसिड बैटरी को पुनर्जीवित करने के लिए अति निम्न विद्युत धारा सामान्य चार्जिंग धारा का 2 से 5% या 2 से 3% पर आवेशित करना क्या कहलाता है? ट्रिकल चार्जिंग कहलाता। अगला कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है। हमको एक बात बताओ, बैटरी का डिस्चार्ज होगा तो बैटरी के डिस्चार्ज के समय वोल्टेज घटेगा कि बढ़ेगा? ऑब्वियसली अगर बैटरी डिस्चार्ज होगा तो वोल्टेज घट जाएगा, नहीं होगा रे? बैटरी के कह रहा है बैटरी के डिस्चार्जिंग के समय सेल का वोल्टेज घट जाता है, सही कि गलत? फिर कहता है ध्यान देना, अगर विद्युत विच्छेदन होगा, विद्युत विच्छेदन का मतलब हुआ अगर H2SO4 है ये टूट जाएगा H++ SO4- में। कृपया हम पे ना गुस्साएं, हम कोशिश करेंगे सर कि अगली क्लास से टाइम पर आएँ। गुस्सा कीजिएगा तो फिर हम 1.5 घंटा पढ़ाने लगेंगे, मामला गड़बड़ा जाएगा, तब 15 से 20 दिन में कोर्स खत्म हो सकता है। इसलिए पढ़ो न छोटा, हम ये कोर्स को 12 दिन में ख़त्म किए हैं ALP के टाइम में। ख़त्म अगर कहोगे तो बहुत आसान है मेरे लिए, हम शुरू होंगे तो फिर हमारा कुछ देखना है सरिया देंगे पकड़, लेकिन वो काम नहीं करना है, पढ़ो मन लगा के। कहते हैं H2SO4 जब H+ और SO4- में टूट गया तो इसको हम विद्युत विच्छेदन कहें रे? बोलो न रे, क्या कहेंगे इसको? इसको हम विद्युत विच्छेदन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? तो जब विद्युत विच्छेदन होगा तो विद्युत धारा का प्रवाह तेजी से होगा कि धीरे धीरे होगा? जितना ज्यादा आयन होगा ना, कहते हैं विद्युत अपघट्य में आयन के कारण ही धारा का प्रवाह होता है, तो आयन की संख्या जितना ज्यादा होगा धारा का प्रवाह उतनी तेजी से होगा। बोलो न रे? तो कहते हैं गौर फरमाइएगा, विद्युत विच्छेदन के समय जब मुक्त किए गए आयन का भार बढ़ता है तो उत्पन्न बिजली की मात्रा बढ़ेगी कि घटेगी? हाँ, अब बताओ बैटरी की स्थिति दर जो है, बैटरी की स्थिति जो है कैसे पता चलेगा? डिस्चार्जिंग की दर से। अगर डिस्चार्जिंग की दर तेज है का मतलब बैटरी खराब है कि बढ़िया है? अगर डिस्चार्ज धीरे धीरे हो रहा है तो कहते हैं बैटरी की स्थिति उच्च दर डिस्चार्ज से निर्धारित की जाती है। विद्युत अपघटन में कैथोड पर एकत्र होने वाले पदार्थ का द्रव्यमान, देखो विद्युत अपघटन में क्या होता है, ये फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम है। वो क्या नियम है? ये कहता है कि कैथोड जो होता है, एनोड जो होता है इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, और कैथोड पर इलेक्ट्रॉन क्या होगा? इस पर इलेक्ट्रॉन जमा होगा। ये हो गया कैथोड, ये क्या हो गया? कैथोड। ये क्या हो गया? एनोड। ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, इस पर इलेक्ट्रॉन जमा होगा। कैथोड पर जमा धातु का जो द्रव्यमान है, किस पर जमा? किस पर जमा रे? कैथोड पर जमा धातु का जो द्रव्यमान है किस पर जमा? किस पर जमा? कैथोड पर जमा धातु का जो द्रव्यमान है वो, इससे जो सर हम आवेश जो बैटरी जोड़ते हैं, ये विद्युत अपघटन की क्रिया है, ये पॉजिटिव या निगेटिव, वो डिपेंड, इसका मास मान लो m है, इसका आवेश q है, और इस पर जो जमा धातु का द्रव्यमान मान लो m है। m समानुपाती होता है q के, यानी ये बैटरी जितना, इलेक्ट्रोप्लेटिंग पढ़ा है रे? नहीं पढ़ा होगा। इलेक्ट्रोप्लेटिंग मतलब होता है परत चढ़ाना। इलेक्ट्रोप्लेटिंग मतलब परत चढ़ाना। ये अब है क्या, इसको हम फिर से बढ़िया से देख लेते हैं। मान लेते हैं चला कि तुरा बैटरी देखा है गाड़ी वाड़ी का,
तुम देखना बैटरी शुरू में तोरा लगेगा एकदम स्टील का है, धीरे धीरे ओकरा पर से परत हट के वो दिखेगा तोरा तांबा का है। कभी देखा है परत हट के दूसरे कलर का दिखता हुआ? नहीं। रोल गोल्ड देखा है, लड़की लोग पहनती है झूठा सोना, अरे लगेगा तोरा देख लेगा तो लगेगा बाप रे सोने है, जबकि वो है क्या? लोहा। तो लोहा पर सोना का परत चढ़ा देता है, उसी को हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। ये होता कैसे है ये आपको पढ़ना भी है सर, बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, यहां भी पढ़ लीजिए। अगर मान लो ध्यान से समझना, ये मान लो पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव से जुड़ गया, ये एनोड है। देखो इसी में लड़का कंफ्यूज रहता है। बच्चा क्या कंफ्यूज रहता है? एनोड कैथोड में। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो तुमको हम बताएं वहां उल्टा होता है, यहां सीधा होता है। ये एनोड है और ये क्या है? कैथोड। अब तुम इसको ये कॉपर का ले लो, ये आयरन का ले लो, ले लिया ना। अभी कॉपर पर से सारा इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू हो जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन मूव करके इस पे चढ़ने लगेगा। ये इलेक्ट्रॉन जब इस पर मूव करके चढ़ने लगेगा तो एक परत बना देगा। तो ये है आयरन का, लेकिन तुम बाहर से देखोगे तुमको लगेगा कॉपर का है, क्योंकि इस पर कॉपर का एक इलेक्ट्रॉन, कॉपर के इलेक्ट्रॉन का एक परत बन जाता है और इसी परत को इलेक्ट्रोप्लेट चढ़ जाता है, इसीलिए इसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग में जो इसका आवेश मान लो Q है, जितना ज्यादा बैटरी चार्ज रहेगा उतना तेजी से इलेक्ट्रॉन इस पर मूव करेगा और इस पर जमा धातु का द्रव्यमान m है, तो कहता है m समानुपाती होगा Q के। मतलब जितना ज्यादा बैटरी चार्ज होगा उतना ज्यादा एनोड पर से इलेक्ट्रॉन आके कैथोड पर जमा हो। तो कैथोड पर जमा धातु का द्रव्यमान आवेश के, बैटरी के आवेश के समानुपाती होता है। और तुमको भी ये पता है कि m समानुपाती Q के जगह पर IT लिख दें, बोलो न रे, और m समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे ZIT लिख दें, बोलो न रे। समानुपाती का चिन्ह हटाना Z आता है। Z को हम कहते हैं विद्युत रासायनिक तुल्यांक। Z को क्या कहते हैं मेरे दोस्त? विद्युत रासायनिक तुल्यांक। Z को कहते हैं क्या? विद्युत रासायनिक तुल्यांक। Z को क्या कहते हैं मेरे दोस्त? विद्युत रासायनिक तुल्यांक। हम ये कह सकते हैं कि कैथोड पर जमा धातु का द्रव्यमान आवेश के समानुपाती होता है, या कैथोड पर जमा धातु का द्रव्यमान जो है विद्युत रासायनिक तुल्यांक धारा और समय के गुणनफल के बराबर होता है। बोलो न रे। अब कहता है कि बैटरी की नहीं, विद्युत अपघटन में कैथोड पर एकत्रित होने वाले पदार्थ का द्रव्यमान, करंट के परिमाण, विद्युत रासायनिक तुल्यांक और समय का गुणनफल होता है। यानी m बराबर होता है ZIT, यानी विद्युत रासायनिक तुल्यांक धारा और समय का गुणनफल होता। अब कहता है विद्युत अपघटन में उपस्थित अशुद्धियों के कारण सेल के प्लेट का आंतरिक शॉर्ट सर्किट पैदा हो जाता है, जिसे हम स्थानीय क्रिया दोष कहते हैं। सर ये जो विद्युत अपघट्य होता है, अगर उसमें अशुद्धि आ जाएगा तो अशुद्धि आ जाएगा, विद्युत का चालन बहुत तेजी से होने लगता है, जिसके कारण बैटरी शॉर्ट सर्किट होकर जल जाता है। देखो अगर बैटरी पूरा चार्ज हो गया, अगर मान लेते हैं कि बैटरी पूरा चार्ज हो गया, तो पूरा चार्ज होगा तो इसमें सर बहुत ज्यादा चार्ज होगा तो गर्म होगा, बोलो न रे। गर्म होगा तो गैस बनेगा। ये जो गैस बाहर निकलता है इसको हम गैसिंग कहते हैं। ऑब्वियसली गैस बाहर छोड़ेंगे तो गैसिंग कहेंगे, बोलो न रे। तो कहता है मेरे दोस्त कि जब किसी सेल के पूर्ण चार्ज होने के उपरांत उसमें से गैस बाहर निकलती है तो इसको हम क्या कहते हैं? गैसिंग। और डिस्चार्ज बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा? अगर बैटरी डिस्चार्ज होगा तो उसमें करंट का प्रवाह नहीं होगा। करंट का प्रवाह नहीं होगा तो इसका मतलब विरोध बहुत ज्यादा है। ओवर चार्जिंग होगा तब भी प्रतिरोध बढ़ जाएगा। और डिस्चार्ज हो जाएगा, धारा का प्रवाह होगा नहीं? अरे धारा का प्रवाह होगा, इसका मतलब विरोध ज्यादा है कि कम है?
तो कहते हैं डिस्चार्ज के समय आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है। विद्युत रासायनिक क्रिया केवल प्राथमिक सेल के लिए, प्राथमिक सेल मतलब हो गया प्राइमरी सेल के लिए रिवर्सेबल होता है कि इरिवर्सेबल? इरिवर्सेबल ना होता है रे। और द्वितीयक के लिए रिवर्सेबल। तो कहता है विद्युत रासायनिक क्रिया केवल प्राथमिक सेल के लिए इरिवर्सेबल नहीं होता है, यानी क्या होता है? इरिवर्सेबल। इसका मतलब ये फिर से चार्ज होगा कि नहीं होगा? होगा। वेरी गुड। अस्थिर वोल्टेज प्राप्त करने के लिए पावर स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध कम होना चाहिए कि ज्यादा? ऑब्वियसली सर, अगर वोल्टेज आपको कांस्टेंट चाहिए तो रेजिस्टेंस अस्थिर होना चाहिए और कम होना चाहिए। देखो हमको ही बताओ सर, बैटरी की क्षमता को या तो एम्पियर आवर में या तो वाट आवर में व्यक्त किया जाता है। बोलन रे, एम्पियर आवर में दक्षता 90 से कितना और वाट आवर में दक्षता 80 से 85%। सही है ना? और दोनों अगर ऑप्शन में रहेगा तो एम्पियर आवर ऑप्शन मारेंगे। और अगर सर हम इसकी दक्षता की बात करें तो डिस्चार्जिंग के समय एम्पियर आवर आप बटा चार्जिंग के समय एम्पियर आवर गुना 100। इसकी दक्षता की बात करें तो डिस्चार्जिंग के समय वाट आवर अब बटा चार्जिंग के समय वाट आवर गुना कितना? यही ना आंसर होगा। बोलो न रे, बताओ बैटरी चार्ज होगा डीसी से कि एसी से? बढ़िया व्यवस्था क्या होगा जब वोल्टेज अस्थिर रहेगा कि वोल्टेज अप डाउन अस्थिर रहेगा? बोलो न रे। और अगर बैटरी चार्ज हो जाएगा, ओवर चार्जिंग होगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा, डिस्चार्ज हो जाएगा तब भी प्रतिरोध बढ़ेगा। और अगर सर सल्फोनेशन दोष को दूर करने के लिए ट्रिकल चार्जिंग करते हैं, उसमें 2 से 5% रहते हैं मुख्य, जितना पे चार्ज होते रहता है उसका 2 से 5% धारा पे करते हैं, उसी को हम ट्रिकल चार्जिंग कहते हैं। कौन चार्जिंग कहते हैं? कौन चार्जिंग कहते हैं? ट्रिकल चार्जिंग कहते हैं। अब बताओ बैटरी का प्लेट अगर पतला होगा तो क्षमता भी कम होगा और चौड़ा होगा तो क्षमता अधिक होगा। बैटरी चार्ज हो जाएगा तो इलेक्ट्रोलाइट का अपेक्षित घनत्व तो बढ़ेगा कि घटेगा? धन को धन से, ऋण को ऋण से कि उल्टा? आप उल्टा अगर कर देंगे तो करंट बेसी ले लेगा। बोलो न रे। डिस्चार्ज के समय प्लेट का रंग सफेद, कनेक्शन गलत हो जाएगा तो ज्यादा करंट लेगा। अब बहुत अधिक अगर चार्ज हो जाएगा तो गर्म हो जाएगा तो प्लेट का टेढ़ा न हो जाएगा और गैस निकलने की प्रक्रिया गैसिंग। बोलो न रे। उसके बाद है सल्फोनेशन तो हो गया। ट्रिकल चार्जिंग तुम्हारा बैटरी के डिस्चार्ज के समय सेल का वोल्टेज घटेगा कि बढ़ेगा? और चार्ज होगा तब सर चार्ज के समय वो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलेगा और डिस्चार्ज के समय रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा। कैथोड पर जमा धातु का द्रव्यमान ZIT के बराबर होता है। बोलो न रे। बताओ प्राथमिक सेल में रिवर्सेबल की इरिवर्सेबल? और द्वितीयक में? द्वितीयक में क्या? रिवर्सेबल। द्वितीयक में क्या? रिवर्सेबल। वेरी गुड। अब 1-2 पॉइंट बचा है जिसको हम लोग अगले क्लास में करके क्वेश्चन इसका शुरू करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। देखो 12 मिनट ज्यादा पढ़ा दिए चोट्टा, तो 25 में आए तो 12 मिनट ज्यादा हुआ तो कितना हो गया? 45-50 मिनट पढ़ा दिए ना। तो की चाहता है